हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है मोनू प्रसाद और आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ये एएसओ सीएसएस में सेलेक्टेड है एसएससी सीजन 2018 के थ्रू। तो आज इनके जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन से स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया अपने प्रिपरेशन के दौरान। ये सब चीज़ें हम इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके इनके बारे में जानते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन है। तो मोनू, आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। वैसे मैं होता है ना, अगर मूल निवासी मैं कहूँ तो बिहार का हूँ, बट हम्म। मैं वेस्ट बंगाल में रहा हूँ शुरू से ही। हम्म। और मेरी स्कूलिंग भी 10th 12th वहीं से हुई है। वेस्ट बंगाल से ग्रेजुएशन भी किया है मैंने। बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग से। अच्छा। अच्छा, तो आपने बीटेक किया है। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और कि आपने क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है या नहीं। फिर आपने टेंथ में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10th भी एवरेज था। फर्स्ट डिवीज़न था, बट 64.9% से हिंदी मीडियम। 12th भी सेम सेकेंड डिवीज़न था, 58 अच्छा, समथिंग परसेंटेज था, और वो भी हिंदी मीडियम से था। तो इसका मतलब इसको लेकर तो डाउट नहीं होना चाहिए लोगों को कि हिंदी मीडियम सिर्फ इंग्लिश नहीं। मीडियम के स्टूडेंट ही एसएससी हाँ। निकाल सकते हैं। नहीं इससे तो ऐस ये क्लियर हो गया कि अगर आप हिंदी मीडियम होकर के सीजन निकाल सकते हो तो आप लोग भी जो देख रहे हो वो भी निकाल सकते हो। तो ऊपर से आपने सिर्फ 60% टेंथ में और ट्वेल्थ में सेकंड डिवीजन आया। हाँ, सेकेंड और डिवीज़न। उसके बाद बीटेक किसी तरह से जो नॉर्मली बीटेक का स्टूडेंट करते हैं वैसा हाँ। हम मैंने भी कंप्लीट किया बीटेक और इन्होंने भी कंप्लीट किया, हम्म, जैसे तैसे जैसे घिंच के। तैसे प्राइवेट कॉलेजेस में वैसे ही होता है। अच्छा, ठीक है। तो आपने बीटेक अपना कब कंप्लीट किया था। 2015 11 to 15 बैच था मेरा। अच्छा, 15 में बैच में। तो आपका ज्वाइनिंग कब हुआ है, 2021 में ना। 21 में, हाँ। तो अप्रैल 2021। तो आपका तो काफ़ी गैप हो गया, यानी कि 15 से आपका 21 18 के थ्रू हुआ है, यानी कि आपने 3 साल प्रिपरेशन किया है एसएससी के से लिए। मिड 2015 टू, हाँ। CGL 18 का जर्नी 3 साल का था। 3 साल का था। हाँ, CGL 18 का। तो आपका कॉलेज के निकलने के बाद फोकस आ गया था कि मुझे एसएससी का तैयारी करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था एसएससी क्या होता है। हम्म। लेकिन होता है ना, अब स्ट्रगल कर रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो बस क्या करना है के चक्कर में मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला एसएससी के बारे में, और फिर मुझे लगा कि यही करना है तो मैं लगा। अच्छा, तो आपने तैयारी किया 3 साल, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट इस समय तक रखा। बहुत सारे लोग जो होते हैं मुझसे पूछते रहते हैं कि सर 1 साल हो गया प्रिपरेशन का, 2 साल प्रिपरेशन का हो गया, नहीं हो रहा है। तो वैसे में क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, आपका क्या सजेशन है। गिव अप तो मेरा मानना है नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है सबसे पहले, जैसे कि गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपना बिजनेस भी है, बट सबसे पहले तो एक गोल क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ओके। ठीक है, गोल क्लियर करने के बाद अब उस पर ये होता है कि आप दूसरों की सुनते हो। जैसे हम लास्ट में सक्सेस होने के बाद ये सुनते हैं, बहुत लोगों ने कहा है कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं, जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, वो आपके ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ। तो मुझे मेरे मामले में मोटिवेशन सबसे बड़ा वही था कि जब आप कुछ करते हो ना, जो आप कोई गोल चूज़ करते हो, खास करके टेक बैकग्राउंड से होकर नॉन टेक चूज़ करते हो, तो क्रिटिक्स ऐसे ही बहुत सारे आ जाते हैं सामने। ये क्यों किया, ये हाँ, क्यों किया, ये यही किया। करना था। तो लाइक, तो फिर होता है ना, तो कि आप मैं उसको एक चैलेंज की तरह लेता हूँ कि ठीक है, कि सामने वाला बंदा अगर मेरी, होता है ना, मतलब नेगेटिव वे में ले रहा है कि बंदा ये अगर कुछ। उस पे मेरे मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ। बट मैं उसको चैलेंज लेता हूँ कि मैं मुझे उसको हाँ, करके करके दिखाना है। दिखाऊंगा। मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, और तुम जितना मेरी बुराई करोगे ना, मैं उतना ज़्यादा एफर्ट दूंगा। अच्छा, कि मुझे करना है मुझे और करना तुमको है। साबित करना है हाँ। कि मैं भी कर सकता इवन हूँ। मैंने जब सीजीएल शुरू किया था ना, तो बहुत लोग, जहाँ पे मैं रहता हूँ, सीजीएल का ऐसा है कि जनरली लोग, बहुत कम ही लोग क्लियर करते हैं। तो CHSL, MTS, रेलवेज, अच्छा ये अच्छा। सब ज़्यादा है, तो लोग बैंकिंग में भी कहते थे दे लो। लेकिन अब होता है ना, जितना लोग कहते थे ना कि सीजीएल मुश्किल है, नहीं किया है किसी ने, या बहुत कम लोग कर पाते हैं, उतना मैं कहता था मैं तो उन लोगों में से हूँ जो मुश्किल कामों को करते हैं। मैंने पहले भी किया है, और हम्म। मैं फिर आपको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा और खुद को सही प्रूव करूंगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब इनका ये सजेशन है ना कि आपको चैलेंज के जैसे लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, आपको दूसरे लोग बोल रहे हैं कि तुम क्या जॉब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो तुमको उसको एज ए चैलेंज लेना है। और एसएससी एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करोगे तो इसको आप क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, फर्स्ट एसएससी। हाँ, बोलिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप क्रैक कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी अगर ध्यान दे दो ना इस पे, तो तीसरी बार में भी आप अच्छे मार्क्स से और अच्छे पोस्ट से क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, मेन मेन चीज़ है आपका वही डेडिकेशन और परसिवरेंस, कि आप कब तक, होता है ना कि एक होता है ना, एक कहावत है शायद कि गोल अचीवेबल हर कुछ है, लेकिन वो अचीव हो उससे पहले ही आप गिव अप कर देते हो। तो हाँ। गलती डेस्टिनेशन की नहीं है, गलती आपकी है उसमें। हाँ।
तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि आपने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की थी प्रिपरेशन के दौरान? क्या-क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान ये ज़रूर करना चाहिए? जैसे कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है क्या? मैथ्स, इंग्लिश में आपको क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती है, जो एस्पिरेंट को करना चाहिए? सबसे सही चीज़ है ना, मैंने ना गेट के दौरान सीखी थी। 1 साल मैंने गेट का प्रिपरेशन किया था। हुँ। उसमें क्या हुआ था ना कि 1 साल मैंने गेट अकेडमी से कोचिंग की थी। वहाँ के मटीरियल्स, वहाँ के वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल, पैसे भी काफ़ी लगे थे। तो लेकिन हुआ ना कि एट द एंड जब गेट का एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट हुआ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ उस प्रिपरेशन के फ़ेज़ में कि होता है ना कि हम चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड वे में ले लेते हैं कि ये बहुत टफ़ है, वो कुछ बता रहा है, वो कुछ बता हाँ, रहा है। मेन आपको उसमें ये देखना है ना कि मुझे वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि बेसिक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, फिर आप बेसिक से आगे की जो जर्नी होती है वो थोड़ी ईज़ी होती है। लेकिन आप सीधा अगर एडवांस पे मूव करोगे ना, तो आपको कभी न कभी वापस बेसिक पे आना पड़ेगा और उसी में समय ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ भी करो ना, बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से करो। हाँ, और मुझे लगता है बेसिक के लिए रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ्स का बेसिक पढ़ रहे हो तो एक बार में पढ़ के समझ नहीं पाओगे मैथ्स। उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार जब पढ़ोगे ना, रिपिटेशन करोगे ना, तब बेसिक धीरे-धीरे करके समझ में आता है। बिल्कुल। ठीक है? और मॉक टेस्ट का आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंस कितना है कि नहीं? मेरा मानना है मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन दिलाता है। ये मतलब मुझे देखो। ऐसा 2019 में लगा, अच्छा। क्योंकि मैं सीजीएल 16 दिया था, सीजीएल 17 दिया था, तो पहले ऑफलाइन मॉक्स थे, ऑनलाइन मॉक्स नहीं थे। हुँ। और मैं भी मॉक्स प्रेफर नहीं करता था। मैं सही बताऊँ तो सीजीएल 17 तक मैंने ऑफलाइन मॉक्स भी सिर्फ प्रैक्टिस करने के होता है ना रीजन से देता था। हुँ। ऐसा सोच के नहीं देता था कि मॉक्स देने हैं, नंबर लाने हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए देता था। लेकिन फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ, खास करके मेंस में ना मॉक्स कंपलसरी हैं ही हैं। आपको मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जितना आपको पढ़ना है पढ़ लो, मेंस में सिर्फ रिवीजन और मॉक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, तो मैं भी तुम लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि मॉक टेस्ट पे ज़रूर फोकस करना। अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्री एग्जाम से पहले 150 का मॉक का टारगेट लेकर चलो कि बिल्कुल, 150 मॉक टेस्ट देना है। बिल्कुल। तब तुम पूरी तरह से एग्जाम के लिए रेडी होगे। क्योंकि मॉक्स में क्या होता है कि हम अपने कमियों को देखते हैं हाँ, कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर टफ पेपर आता है तो अपने स्ट्रैटेजी को कैसे रखना चाहिए कि टफ पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाए। अगर इजी पेपर आता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स में कितना टाइम देना चाहिए, इंग्लिश में कितना टाइम देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे सब जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं सब बोलते हैं कि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन आपका दिलवाएगा। ठीक है। उसके बाद और हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। जैसे प्रिपरेशन कर रहे हुँ। हैं लेकिन 2 दिन पढ़े मोटिवेशन के साथ, 2 दिन गैप हो गया, 2 दिन पढ़े। तो वो आपने कैसे मेंटेन किया था? कंसिस्टेंसी का क्या राज था आपका? क्या सोचते थे कि कंसिस्टेंट आप रहते थे, नहीं मुझे करना है? कंसिस्टेंसी मेन चीज़ मेरी शुरू से आदत है, कॉलेज से मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह-सुबह सबसे पहले मतलब लिख लेता हूँ कि मुझे आज ये करना है, एक टॉपिक वाइज़ कि ये करना अच्छा, है, ये अच्छा। करना है, ये करना है, और एनी हाउ सोने से पहले मैं वो ख़त्म करूँगा। अगर उसमें से कुछ रह गया किसी वजह से, तो अगले दिन के टू डू में मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, अगले दिन वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मुझे उसको आज ही खत्म करना तो है। आज खत्म करना है, तो फिर तीसरे दिन वाला आप करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं करोगे तो चौथे में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो अच्छा, अच्छा। आपको ही दिक्कत है कि आप एक दिन कम पढ़ोगे तो दूसरे दिन ज़्यादा और पढ़ना पड़ेगा। उसको आप हटाते नहीं थे, अगर पीछे वाला है तो उसको कंप्लीट करना ही करना कंप्लीट है। करना ही है वो। अगर आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ा, तो हुँ। अगले दिन भले आपको 8 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पिछले दिन आपने जो कम पढ़ा है उसको मेंटेन करो इधर, नहीं तो नुकसान ओवरऑल किसका है? तो देखो इन्होंने बहुत अच्छा टिप्स दिया कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो डेली बेसिस पे अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे आज कौन सी 3 चीज़ें 4 चीज़ें करनी है। करनी है। उसको करना है, सामने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो और उसको टिक करते जाओ कि मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है। हुँ, तो मैंने भी आप लोगों को सजेशन दिया था कि अगर हर दिन आपको प्रोडक्टिव बनाना है ना तो 5 चीज़ डिसाइड कर लो, 5 चीज़ें जो कि आपको करना है उस दिन। कि हुँ, हाँ, मैथ्स में मुझे इतना पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे ये करना है, रिवीजन करना है, ये 4-5 चीज़ें उनको टिक करने की कोशिश करो सोने से पहले। तभी तुम सोचो कि ऑफिसर बन पाओगे, नहीं तो हुँ। फिर धीरे धीरे तुम ऑफिसर से दूर होते जाओगे। हाँ, और बिल्कुल। हर दिन तुम अपना टिक करते जाओगे ना, समझो तुम एक स्टेप ऑफिसर की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ, क्या सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ बताइए कि आपको यहाँ का जॉब कैसा लग रहा है, सीएसएस का जॉब कैसा, सीएसएस के बारे में बताइए। मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि मतलब जैसे होता है ना कि जब मैंने सीएसएस चूज़ कर रहा था मैं, तो हम्म। मैं एक्साइज़ और सीएसएस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, क्योंकि एक्साइज़ मुझे होम टाउन मिल सकता था और हम्म। सीएसएस के मुझे ये 1700 किलोमीटर दूर दिल्ली आना पड़ा अच्छा, अच्छा, है। अच्छा। लेकिन लाइफ में अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आपको जो डिसीज़न आप लेते हो अपनी प्रायोरिटीज़ के बेस पे लेते हो। हम्म। तो मुझे कोलकाता से निकलना था, ऐसा मैंने सोच लिया था, क्योंकि हम्म। कोलकाता में ऐसा कोई रीज़न था, सबसे मेजर रीज़न ये था कि मेरे प्रिपरेशन के दौरान 6 साल मैंने घर पे रह के प्रिपेयर किया है।
तो होता है ना कि रिसोर्सेज स्टडी रिलेटेड नहीं है वहाँ पे, ना अच्छा। कोई सही कोचिंग सेंटर है, ना आपको पढ़ाई का माहौल मिलेगा, लाइब्रेरी तो मिल जाता है बट लाइब्रेरी में आपको एस्पिरेंट्स नहीं मिलेंगे एंड ऑल। मतलब होता है ना कि अगर एक अपने पढ़ने वाला, माहौल को चेंज करने के हाँ लिए, अपने आप को एक्सप्लोर हाँ करने के लिए आपने यहाँ पे यस हाँ, पोस्टिंग ली। कोलकाता में रिसोर्सेज नहीं है, अगर मैं वहाँ जॉब लेता भी तो मैं, जो लोग होम सीकनेस हैं जिनको, हाँ। वो सिर्फ उनका एक रीज़न होता है कि घर पे रहना है, हाँ। दैट इज़ ओके, वो मैं मानता हूँ घर पे सबको रहना चाहिए, बट सिर्फ एक वही रीज़न के वजह से होम टाउन लेना मैं नहीं मानता कि सही है। क्योंकि लाइफ में बस अब ये नहीं है कि आपने जॉब ले लिया है, अब आप ड्यूटी पे जा रहे हो, घर आके खा के सो जा रहे हो, फिर आपको 30-32 साल वही करना है जीवन में, तो मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ लाइफ है और कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि इनको ना एक छोटे सिटी, मतलब कोलकाता है सिटी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लिमिटेड था, जो बोलते हैं ना कि कुएं का जो मेढक होता है वो था, पर इनको एक्सप्लोर करना था, समुंदर देखना था, यस दूसरे जगह एक्सप्लोर करना था, इसलिए इन्होंने सीएसएस लिया, नहीं तो इनके पास चांसेस था कि होम पोस्टिंग में एक्साइज ले सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रेफरेंस चुना कि मुझे बाहर जाके एक्सप्लोर करना, बट आपका सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे एक्साइज ही सूटेबल है मेरे लिए अपने होम स्टेट में, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे मुझे लगता है, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मैंने 4-5 साल दिल्ली जॉब कर लिया, तो अब मुझे लगता है कि मैं अपना घर मूव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अपना प्रायोरिटी है कि मैं वहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ अपने फैमिली को, और मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ वहाँ पे। तो सबका अलग अलग है, और आपके लिए भी वो अलग होगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, बहुत लोग बोलते हैं कि सीएसएस में जो वर्कलोड होता है वो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री में ज़्यादा होता है, कौन सी में कम होता है, तो ये क्या बताओगे? शुरू शुरू में जब हमारी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस आई थी ना, तो अब क्योंकि रूमर्स आते हैं, जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तब तक आपको सच्चाई पता लगेगी नहीं। बाहर के लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपने 10 लोगों को सुना, कुछ कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता। तो पहले ये डिस्कशन होता था कि बड़ी मिनिस्ट्रीज में ज़्यादा काम है, छोटी हाँ। मिनिस्ट्रीज में कम काम है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, चलो मिडिल वाला ले लेते हैं हाँ, ना बड़ी ना छोटी, बीच में लेते हैं, तो हाँ, बराबर बराबर काम लेकिन होता जब ले लिया मैंने, तो बड़ी मिनिस्ट्री ले ली, फाइनेंस है। अच्छा अच्छा। फिर क्या, मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया था, मैंने भी एवरेज मिनिस्ट्रीज के ऊपर रखा था। ये बड़ी मिनिस्ट्री जितनी है ना, डिफेंस, फाइनेंस, होम, मैंने सबको टॉप 20 मैंने लास्ट 5 में रखा था। अच्छा अच्छा, लेकिन ताकि एक, आपको वर्कलोड कम मिले। हाँ, लेकिन एकदम आखिरी समय में मैंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया कि मैंने ये फाइनलाइज़ किया है, फिर उसने कहा कि नहीं ये तो मैंने तो ऐसे ऐसे किया है, तो मैंने सोचा कि शायद ये सही कर रहा है, फ्रेंड है, तो मैंने पूरा चेंज करके टॉप 5 पे सारे बड़ी मिनिस्ट्रीज को रख दिया। हाँ तो उसमें से एक मुझे मिली फाइनेंस, लेकिन फिर जब मिनिस्ट्री में आया तो पता चला कि मिनिस्ट्री वाइज वर्कलोड है ही नहीं। हाँ, मिनिस्ट्री वाइज नहीं फिर है। पता चला सेक्शन वाइज है। फिर जब सेक्शन वाइज है, बहुतों को सेक्शन मिला, सेक्शन में भी क्या होता है, जब आप सेक्शन में जाते हो तो पता लगता है कि सेक्शन वाइज भी नहीं है, सीट वाइज है हाँ, सीट पे डिपेंड करता है कि आपके सीट में क्या काम है। हाँ, आपको हार्ड काम भी मिल सकता है, इजी भी काम मिल इजी भी सकता मिल है, कम सकता भी है, काम मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल ज़्यादा सकता भी है। मिल सकता है। तो ये एकदम इस पे मत रहना कंफ्यूजन में कि बड़ी मिनिस्ट्री बड़ा काम, छोटी मिनिस्ट्री कम काम। ये सीट पे डिपेंड करता है। आपको बड़ी मिनिस्ट्री में भी कम काम मिल सकता है, और छोटी मिनिस्ट्री में भी इतना ज़्यादा काम मिलेगा कि आप परेशान हो जाओ। और ओवरऑल हम लोग काम करने ही आए हैं, तो हाँ, काम काम से करने भागना आए। नहीं चाहिए। देखो, हाँ, हम गवर्नमेंट का सेवा करने आए, तो हम लोगों को होना चाहिए कि हम जितना अपना एफर्ट दे सके, हाँ जितना कंट्रीब्यूट कर सके अपने आप को। हाँ, हमें पैसा मिलता है, उसके बदले सैलरी मिलती है, हमारा घर चलता है, तो हम भी बिल्कुल। कुछ ना कुछ इसके बदले तो आप दें। एक्सपेक्टेशन ही रख के आएंगे कि काम नहीं करना है, तो थोड़ा हाँ, भी काम देंगे तो आपको ज़्यादा ही लगेगा। और आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अगर आप काम नहीं करोगे ना ऑफिस में। काम मिल रहा है, इग्नोर कर रहे हो ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप काम करके आओगे ना, जो काम आपको मिला है ऑफिस में, काम कंप्लीट करके आओगे, तो आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने काम कर रहा हूँ मैं कुछ, उसके बदले मुझे उसका तनख्वाह मिल रहा है। बिल्कुल, ठीक और है, वो काम आप करते हो तो ग्रो करते हो ना, ग्रो आपको करते हो। एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, फिर ये चीज़ें ना आज से 20 साल बाद काम आती हैं। हाँ, जैसे कि अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे आप काम नहीं करोगे, तो सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद आप कैसे गाइड कर कैसे पाओगे करोगे? उनको? हाँ बिल्कुल। फिर आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर यूएस बनोगे, फिर डीएस बनोगे। तो आपको अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हायर पोस्ट में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना ले एक्सपीरियंस होगा सकें। आपके जूनियर्स उतना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। और ऐसा काम नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आराम से सारा आराम काम से कर कर सकते लोगे। हो। चलो, और भी कुछ कुछ है, मैं आपसे रैपिड फायर करूँ कुछ गेम? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टॉप 3 एसएससी सीजीएल का पोस्ट बताओ जल्दी से, टॉप 3 मेरा जो आपको मानना है लगता कि है। पोस्ट तो वैसे प्रायोरिटी वाइज डिसाइड होना चाहिए, बट मैं अब क्योंकि सीएसएस में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर टॉप 3 चूज़ करना हुआ तो पहले तो एमई आएगा, फिर सीएसएस आएगा, अच्छा अच्छा। और उसके बाद एक्साइज को रख सकते हैं अगर आप होम इनकम टाउन लेना है टैक्स तो। को बाहर कर दिया। इनकम टैक्स वैसे सीजीएल जब शुरू करते हैं हम लोग प्रिपरेशन, मैंने भी जब शुरू किया था ना, तो आप देखोगे ना मेरे मन घर में पे, हाँ। मेरे घर पे तो मैंने अपने विंडो के ग्लासेस पे आईटीआई लिख रखा था, अच्छा अच्छा।
बहुत सारी नोटबुक्स में आईटीआई लिख रखा था, आईटीआई सोच के ही प्रिपरेशन शुरू किया था कि इनकम टैक्स में जाना है, और वैसे भी सीएसएस में मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हूँ, तो इनकम अच्छा टैक्स अच्छा। उसी के अंडर आता है। ओहो बहुत बढ़िया। हाँ तो देखो इनकम टैक्स मैक्सिमम लोगों का होता है। मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी सोचा था कि इनकम टैक्स ही बनूंगा, बट उसके बाद पता चला रियलिटी कि नहीं, अगर मुझे एक जगह पे स्टे करना है तो बिल्कुल सीएसएस सबसे बेस्ट है, नहीं तो इनकम टैक्स में मुझे ट्रांसफर इधर उधर बिल्कुल। करता रहेगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं था। प्रायोरिटी जिसको हाँ। फॉरेन जाना है उसको एमईए चाहिए, जिसको हम्म। एक जगह पर रहना है उसको सीएसएस चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी पोस्टिंग किसमें मिलती है? एसएससी, बैंक, रेलवे, ये बताओ। एसएससी ऑब्वियसली, मैंने बैंक और रेलवे का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं हाँ। उनके थ्रू थ्रू जो फीडबैक्स मिलते हैं, मुझे जो शुरू से फीडबैक्स मिले, इसीलिए मैं एसएससी को चुना और एसएससी पर टिका रहा। मैंने बैंक और रेलवे दिया भी नहीं, क्योंकि जो फीडबैक्स मुझे उधर से मिलते थे ना, क्योंकि आप बैंक और रेलवे में कितनी भी बड़ी पोस्ट निकाल लो फिर भी आप सीजीएल के पीछे पड़े रहते हो। अच्छा तो अच्छा। सब जब सीजीएल के वापस आना ही है तो तो सबसे पहले इसी में फोकस करोगे? वही दे के निकालो, फिर घूम के क्यों आना है। अच्छा, तो यानी कि अच्छा कुछ लोग ऐसा भी होते हैं ना कि हम्म, एक साथ सबका तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप क्या बोलोगे, गलत है या फिर सही है? गलत है, गलत क्योंकि है ना? क्योंकि मेरा मानना है ना, फोकस मेन चीज़ फोकस है। जैसे हमें बचपन में अगर गांव के स्कूल में तो होता था कि जब सैटरडे को जो वो पीरियड होता है ना कि आंगन में बेंच वगैरह निकाल के हमें बिठाते थे, हाँ ठीक तो है। वो एक जो आता है फोकस वाला, क्या बोलते हैं उसको, लेंस, जो लेंस लेंस, ग्लास आता है। लेंस हाँ। वो ग्लास हम लोग फोकस करते थे सनलाइट से, तो पेपर जल जाता था वो। लेकिन उसमें फोकस जरूरी था, हाँ अगर एग्जैक्टली फोकस आपका नहीं बनना तो वो पेपर नहीं मिलेगा। नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी पेपर गड़बड़ाएगा तो नहीं तो चलेगा। वही इंपॉर्टेंट है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एग्जाम पे फोकस करो, जैसे सीजीएल पे सिर्फ फोकस करो। हम्म, अगर इसका अच्छे से तैयारी कर लो ना तो आपका रेलवे भी निकल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो आपका बैंक भी निकल जाएगा, लेकिन एक बिल्कुल एग्जाम पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद थर्ड तो मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने ये था कि आपको होम पोस्टिंग ज़्यादा बेटर है, फिर स्टेट पोस्ट मतलब होम पोस्टिंग, या फिर दिल्ली वाले शहर जैसे बड़े शहर में कौन पोस्टिंग। आपको सेटिस्फाई कर सकता है, मेन वो मैटर करता है। कई लोग घर पे रह के भी दुखी रहते हैं, कई लोग बाहर रह के भी। उनके खुश रहना वो आपके इनर चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सेटिस्फाई करता है। हाँ। तो अगर आपको बाहर रह के सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो आप कर पा रहे हो जो आप करना चाहिए, वो गोल्स जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो इन फ्यूचर आपको ग्रो करने में, उस रास्ते में आगे बढ़ने में, अगर आपको घर आपका हेल्प कर रहा है तो आप घर पे रहो। अगर आपको बाहर रह के उसमें मदद मिल रही है तो बाहर रहो। मेन चीज़ है कि आप अंदर से खुश कहाँ पे हो। वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जहाँ खुशी मिलती है आपके लिए वो बेटर होगा। अगर आपको होम पोस्टिंग, आप घर पे रह के फैमिली के साथ रह के खुश हो तो आपको होम पोस्टिंग चूज करना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, अपने फैमिली को भी धीरे धीरे सेटल कर सकता हूँ, तो आपके लिए दिल्ली बेटर है। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रगल दोनों जगह है। घर हम्म। पे भी ऐसा नहीं है कि लोग बस आराम से मस्त टीवी देख रहे हैं लेट के, उनको भी स्ट्रगल है। बाहर जो है उनको भी ऐसा नहीं है कि वो बस घूम रहे हैं। लोग यही इमेजिन करते हैं लाइफ की, बाहर वालों की हाँ, लाइफ ये है नहीं कि वो स्ट्रगल आज़ाद दोनों है। जगह है, दोनों जगह। स्ट्रगल दोनों जगह है, आपको अपना स्ट्रगल चूज करना है बस। अच्छा, फील्ड जॉब या फिर वही डेस्क जॉब? मेरे लिए डेस्क जॉब, क्योंकि मतलब फिर वही चीज़ है, अगर आपके लाइफ में और कोई पर्पस नहीं है, मतलब आप सिर्फ जॉब को, अपने आप को कंप्लीटली जॉब को डेडिकेट कर सकते हो, तो फील्ड जॉब ले लो। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप फील्ड जॉब में क्या होता है कि आप थोड़े होते हैं ना कि इंप्रूव करते हो, जॉब वाइज ग्रो करते हो, आप ऑफिशियली प्रोफेशनली ग्रो करोगे। और डेस्क जॉब में मेरा मानना है कि डेस्क जॉब में क्या होता है कि आप डेस्क पे जो काम कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर वर्क होता है जो आपको वही करना है बार बार, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आप 6 महीने साल भर करोगे तो सीख जाते हो, फिर आप अपना अगर अदर दूसरा कोई गोल है तो उस पर फोकस कर सकते हो, हाँ, साथ में आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे प्रॉपर सकते टाइम दे हो। पाओगे। लेकिन फील्ड वर्क में ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि आपका छुट्टी कब हो। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है हम्म, तो उनका ऐसा नहीं है कि 5 बजे छुट्टी होना ही होना है, ऐसा भी हो सकता है कि 7 बजे, 8 बजे, कभी हो बिल्कुल, सके कि इमरजेंसी उनको सैटरडे लेट को भी जाना पड़े। सैटरडे को भी जाना पड़े। तो डेस्क जॉब में यही फायदा है कि आप अपने फैमिली लाइफ को और अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बैलेंस। बैलेंस कर सकते हो। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। किसी लोगों को नहीं वर्दी पहनना अच्छा लगता है तो उनको तो फील्ड लेना ही पड़ेगा, और किसी को लगता नहीं मैं डेस्क में कंफर्टेबल हूँ तो डेस्क। हाँ, मैंने वही कहा ना, जो भी चूज कर रहे हो ना वो अपने प्रायोरिटीज के बेस पे चूज करो, अम्यूनिटीज के बेस पे नहीं कि उसमें 3 स्टार मिल रहा है, हाँ। इसमें वर्दी नहीं है, उसमें वर्दी है, उसमें फॉरेन है, इसमें होम है, वॉट एवर। ओके चलो ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ तो मुझे मोनू से सीखने को ये मिला कि इन्होंने काफ़ी परसिस्टेंस शो किया है, तभी जाके इनका सिलेक्शन हुआ। इनका एक पहली बार दूसरी बार भी आपने एग्ज़ाम दिया हाँ पर आपका नहीं निकला, फिर भी आप उस पर कंसिस्टेंट रहे कि नहीं मुझे एसएससी निकालना है, तब जाकर आपको थर्ड टाइम में और पहली बार में ही सीएसएस मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ तो आप लोगों को भी यही सजेशन होगा कि आप परसिस्टेंस शो करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आप ईमानदारी से करना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि मैं मम्मी पापा के सामने दिखा रहा हूँ कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ वो ना कुछ। बचपन में होता था कि इधर टीवी हाँ देख रहे हैं, इधर कॉफी भी है। हाँ, तो वो नहीं करना है।
तो अब लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को, आपको सजेशन देना उन लोगों को जो सीजीएल 2021 का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम अप्रैल में है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहते हो? अभी 1.5 महीने के आसपास का टाइम बच रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर जो फ्यूचर एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? मेरे से जब भी ये कोई सवाल पूछता है ना, तो मैं उसको साफ कहता हूँ कि अगर मैं अभी पूछूँ कि आपकी पहचान क्या है, जैसे मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं सीएसएस में हूँ। सीएसएस आपसे अगर पूछेगा कि आप क्या हो, तो आप यही कहोगे मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। आप कहीं भी अगर ये भरवा जाए ऑक्यूपेशन, तो आप स्टूडेंट ही फिल करोगे ना। तो अगर आप ऑक्यूपेशन स्टूडेंट फिल कर रहे हो, तो एक स्टूडेंट के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्वियसली पढ़ाई करना है। तो जो भी 1.5-2 महीने बचे हैं, आई थिंक आपको खाने पीने के अलावा सिर्फ अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए। आप उस चीज़ के प्रति ऑनेस्ट रहो जो आप अपने ऑक्यूपेशन में फील करते हो, सिंपल सी मतलब है वही मेरा। बात है, हाँ। और पूरा का पूरा डेडिकेट करो, मतलब 24 आवर्स होते हैं। मैं सिंपल कहता हूँ कि आपके आधे से ज़्यादा समय उस चीज़ को दो जो आपके लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी घर के और बाहर की जो चीज़ें हैं उसके लिए मैनेज करो, कहीं बीच में आधे 1 घंटे का समय निकाल के आप भी मैनेज करो, घर वाले भी मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, अभी एग्ज़ाम है हमारे बच्चे का। तो इनका यही सजेशन है कि आपका जो कंप्लीट फोकस जो होना चाहिए ना अभी, एसएससी सीजीएल पे होना चाहिए, क्योंकि वही आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। और अगर आप उसको अचीव कर लोगे ना, तो जो भी दिक्कतें अभी आ रही है फैमिली में, जो टेंशन हो रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है? कि आपके पास पैसे नहीं है। जब आप अपना लक्ष्य को अचीव कर लोगे ना, तो सारा टेंशन, सारी मुश्किलें, सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। तो आपका भी गोल होना चाहिए कि 1.5-2 महीने जो भी बचा ना, उसमें डेडिकेटेड होकर मेहनत करें। 24 घंटे सिर्फ दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे कैसे ऑफिसर बनना है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। कैसे बनना है, मुझे कैसे प्री में 170 स्कोर करना है, 175 स्कोर करना है, वो टारगेट होना चाहिए। और उसके लिए काम करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिवीजन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक कभी है। अगर पढ़ने का मन ना करे तो एक डायरी खरीद लेना, या स्कूल वाली आईडी, कॉलेज वाली आईडी देख लेना, और उसमें देखना कि वो ऑक्यूपेशन वाला स्टूडेंट कब तक फिल करते रहेंगे, कभी तो वही चेंज करें उसको। वही अगर आपको आपको अपना अलग पहचान बनाना ना, तो अलग, थोड़ा सा एवरेज लोगों से अलग होना, तो अलग मेहनत भी करना बिल्कुल। पड़ेगा। मैं डायरी देखता था ना, जो डायरी के पन्ने होते हैं शुरुआत में, उसमें टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेशन, बैंक अकाउंट अच्छा, नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, अच्छा, ये वो सब रहता है। स्टूडेंट हाँ। स्टूडेंट तो मैं वो देखता था ना कि उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम, इसके अलावा फिल करने के लिए मेरे पास कुछ होता ही नहीं था। अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और टेलीफोन नंबर, मेल आईडी और ऑफिस एड्रेस। पहली ऑफिस एड्रेस कब फिल करोगे? अच्छा, वहां से ना मैं मोटिवेशन लेता था, मुझे ऐसा लगता था इसको फिल करना है और उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखो, लेकिन आज आप उसे फील कर पा रहे हो, उसमें लिख हाँ। रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस। गवर्नमेंट अरे ऑफ इंडिया। अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैंने ओपन किया था कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो टेलीग्राम पे ना अभी भी बायो में ना मैंने लिखा था इन मेकिंग, उसको अभी चेंज करके एस किया मैंने। तो उस दिन का वेट करो। देखो, मैं भी हमेशा वेट करता था ना, मैं फेसबुक पे पोस्ट नहीं डालता था, मुझे खराब लगता था कि मैं क्या पोस्ट करूँ ग्रेजुएशन होने के बाद, कि मैं उसी दिन पोस्ट डालूंगा ना जिस दिन बिल्कुल। मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल। कि सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पहले तो मेरा थॉट में चलता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन फिर उसको चेंज करके एएसओ मैंने डाला। उस दिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया। तो आपका भी यही गोल होना चाहिए कि जो पोस्ट डालूँ ना सोशल मीडिया पे, वो होना चाहिए सिलेक्शन का, बिल्कुल। और उस पर लोग कमेंट करें कॉन्ग्रेचुलेशन और बाकी जो कमेंट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। सब लोग मेहनत करते रहो। मोनू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे थैंक यू। टाइम दिया इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो और मच। आई होप कि आप लोग को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा, इस कन्वर्सेशन से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि बिल्कुल। आप आगे भी पढ़ते रहो। और एक दिन हो सकता है ऐसा भी कि आप में से कोई यहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू हाँ, कर रहा मेरी हो, जगह पे बैठा हो। ठीक है। तो मेहनत करते रहो, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, सबको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय।